संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम शुरू करने वाले हैं वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। वॉइड, इसका नाम दूसरा भी इसको बोलते हैं एम्प्टी, और इसको नल रिलेशन से भी जानते हैं, मतलब नल। तो ये सारे के सारे नाम इसके हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो ये सब चीज़ भी एक तरीके से रिलेशन में भी नाम लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वैसे तो बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए it's said to be void relation if r equals to 5। देखिए समझने का प्रयास करें, कुछ नहीं है, वो छोटी सी डेफिनेशन है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, वो बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ए पर बनाया गया है, और वो वॉइड रिलेशन हो सकता है या वॉइड रिलेशन कहलाएगा अगर आपने आर को वहां पर ढूंढ लिया कि आर की वैल्यू क्या हो, 5 हो। जैसे बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करने वाले हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए था, जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट थे, और एक रिलेशन तैयार किया गया जिसका नाम है x, y सच दैट, और ये आपस में इस तरह रिलेट है कि x माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो हमेशा 0 से छोटा आता है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो सेट ए में ली जा रही है, ठीक। समझ में आ रही बात। तो इस रिलेशन को देखते हैं कि ये कौन सा रिलेशन, मतलब एक रिलेशन डेवलप किया उसने। तो ध्यान से समझना, आपने समझा है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है कि सबसेट, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, जिस सेट पर हमने रिलेशन को तैयार किया था। तो यहाँ पर तो सेट ए ही था, तो ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं एक रोस ए निकाल लूँ तो होगा 1, 1, फिर क्या होगा 1, 2, 1, 3, और फिर 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, ठीक है, 3, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 3, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर आपको देखना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बेसिकली हमारा एक रोस ए आ गया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया एक तरीके से, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ और उनको एक्स और वाई की जगह रख के ये रिलेशन सेटिस्फाई करके दिखाओ। बताओ ऐसा कुछ मिल सकता है कि इन दोनों में एक रिलेशन ऐसा डेवलप हो सकता है? बोलो, जो भी आपकी मर्जी है, मैंने जो भी आपको लगे। सपोज दैट आपने सोचा कि 1, 1 रख लो सर, तो लो हम रख लेते हैं कि एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो सपोज दैट दिया गया है कि एक्स माइनस वाई जो है इन दोनों का 0 से छोटा आना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 और 1 से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 - 1, क्या हो गया भैया, 1 - 1 का मॉडुलस इज लेस देन 0। देखते हैं क्या बनता है। तो 1 और 1 का रिलेशन यहाँ से कितना है, 0, 0 का मोड 0। बताओ क्या 0 0 से छोटी होती है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये रिलेशन, सॉरी नहीं होता ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये रिलेशन कुछ नहीं बन रहा। तो हो गया ना कि आर इज वॉइड रिलेशन। आप कोई भी एलिमेंट को यहाँ से उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट को इसमें से उठा के चेक करोगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब आर में कुछ आया ही नहीं, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये वॉइड रिलेशन है, या इसको कहा जाएगा एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। एक नोट करने वाली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नोट करने वाली बात ये है कि ध्यान रखना है कि जो हमारा वॉइड रिलेशन होता है या नल रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है, उसका जो रेंज और डोमेन होता है वो भी 0 मतलब 5 होता है। 0 नहीं कह सकते, उसको 5 कहते हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कि डोमेन की बात अगर हम कर रहे हैं, डोमेन ऑफ वॉइड रिलेशन तो इज इक्वल टू 5। वो भी क्या होगा, 5 होगा। क्यों? आप देख लो, आर के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। अगर आर के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम किसको डोमेन और किसको रेंज की बात करेंगे? किसी को नहीं करने की। सेम थिंग है, अगर मैं रेंज की बात कर लूँ, रेंज ऑफ वॉइड रिलेशन, तो ये भी अपने आप में क्या होगी,
एम्प्टी यानी कि 5 हो, ठीक है ना। ये दो बात आपने यहाँ पर सीखी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वॉइड रिलेशन से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत आ रही थी वो सब चीज़ ठीक हो गई होगी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा एक तरीके से। चलिए अब हम बात करेंगे अगला रिलेशन जो है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। इसकी भी बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। बेसिकली देखिए एक तरीके से डेफिनेशन, रिलेशन आर, डेफिनेशन है रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be identity relation if R is equals to, देखो R equals to A comma B such that AB belongs to A एंड ए बराबर बी। देखिए ये इसका मैथमेटिकल सिंबल हुआ, यानी कि एक रिलेशन आर इस प्रकार रिलेशन होगा जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसे आए होंगे और आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। इसको और एक तरीके से दिखाया जा सकता है कि जैसे आर देखो आइडेंटिटी रिलेशन को एक हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने ए सेट पर बनाया तो आई ए हो गया ए सेट के लिए, तो ए सेट पर बनाया हुआ आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा हो सकता है कि ए कोमा ए such that A belongs to, for all A belongs to कैपिटल है। ए सेट की बात हम कर रहे थे, ठीक है ना। यानी कि हमने जो रिलेशन बनाया था वो किस पर बनाया था, सेट ए पर बनाया था। उसी सेट के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर उस सेट में जो ए था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, उसमें से वो एलिमेंट हम ले लें जिनमें इस टाइप के एलिमेंट हैं ए मतलब आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये सपोज दैट अगर मेरे पास एक सेट ए होता 1 2 3 टाइप का, ठीक है। अब रिलेशन आप बहुत ही बेसिक जानकारी है रिलेशन की, मतलब बहुत ही इजीली आप उसको समझ चुके हैं। कैसे रिलेशन, हमने बार बार कहा था कि रिलेशन इज ए सबसेट किसका होता है, जिस पर उसको बनाया जाता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यानी कि अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो आर क्या होगा, इज ए सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो एक बेसिक रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को आइडेंटिटी होना है, इस रिलेशन को क्या होना है, आइडेंटिटी, तो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है, ए क्रॉस ए की। तो हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया, आपके सामने देखिए क्या होगा, ए क्रॉस होगा 1,1 1,2 एंड 1,3 होगा, नहीं होगा। फिर 2,1 एंड 2,2 एंड 2,3, फिर इसी तरह 3,1 एंड 3,2 एंड 3,3। बेसिकली हमारा ए क्रॉस ए आ गया, समझ रहे हैं बात को ना, ए क्रॉस ए मिल गया। अच्छा अब इसमें से वो एलिमेंट, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, वो एलिमेंट जो एक बार मतलब एक जैसे हैं, जैसे 1,1 2,2 3,3। अगर मैं आर में ऐसे लिख दूं, आर मेरे पास एक रिलेशन है जिसको हमने ऐसे लिखा कि इसमें 1,1 टाइप 2,2 टाइप एंड 3,3 टाइप, दिस टाइप ऑफ द रिलेशन, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इट इज आर इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। एक और बात ध्यान रखने वाली वो ये कि अगर हम देखो इस एक तरीके से अगर हम इसको देख ले तो ये इसके डायगोनली एलिमेंट को ही उठा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमारा क्या हो रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन की याद हम कर रहे हैं। अब आने वाली बात है, जैसे हमने अभी चर्चा करी थी पिछले वाले रिलेशन में कि सर इसका कोई डोमेन होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली आप देख भी सकते हैं कि मैं अगर यहाँ नोट करके लिखूँ कि डोमेन वगैरह की बात हम करें, तो डोमेन बेसिकली जो डोमेन है वही हमारा यहाँ पर रेंज है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है और सेकंड एलिमेंट है वो भी 1 है, यानी कि जो डोमेन है वही रेंज है। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू द रेंज ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, द डोमेन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन
द डोमेन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू रेंज ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हैं ये चीज़। क्या मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन में जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें जो डोमेन है वही हमारा रेंज बन रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ना, यानी कि डोमेन बराबर रेंज होता है। दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन में एक और बात मान लो, अगर देखा जाए तो 1 2 3 हमने भी ये सेट लिया था, तो इस सेट में जितने भी हमने आर के जो आइडेंटिटी रिलेशन बनाए थे तो वो आपने ध्यान से देखा हो तो 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है बेसिकली कि हम इस चीज को मतलब जो है लिख सकते हैं इस प्रकार। ध्यान से समझना कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको यूज किया गया है। यानी कि अगर बात करी जाए ऐसा कि 1,1 एंड 2,2 बस यहाँ रोक दे तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। समझने आ रही होगी बात कि हम आइडेंटिटी रिलेशन किसको मानते हैं? एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपका हर वो एलिमेंट काम कर जाए जो हमें सेट में दिया था, वो हर एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो आइए इनवर्स रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है इनवर्स रिलेशन, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो जैसे लेट हम कर रहे हैं कि मानो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर एक रिलेशन है जो सेट ए सेट बी में बनाया गया है। द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, अगर हम आर का इनवर्स रिलेशन की बात करें, इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स is a relation is defined by देखिए किस तरीके से डिफाइन होगा कि आर इनवर्स सच दैट बी कोमा ए, आर इनवर्स इक्वल्स टू बी कोमा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नहीं ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी सी बात कर रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास में कोई आर रिलेशन था, अगर आपको उसका इन्वर्स निकालना है तो करना कुछ नहीं है। करना क्या है? सिंपली ए का ए से जैसे पलटा था हमने तो यहाँ बी से पढ़ना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, नहीं हम इसको एक तरीके से और लिख भी सकते हैं, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज दैट ए बराबर मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू मुझे मिला है एक बी सेट दिया हुआ है ए बी सी के नाम का। ठीक है ना, एंड आर उसने कोई रिलेशन ऐसे स्टेब्लिश करके दे दिया कि 1A 1B 2A 2B एंड 3A 3B समथिंग एल्स, ऐसा कुछ उसने एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके इन्वर्स की तो देन इट इज इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स रिलेशन क्या होगा? सिर्फ A1 B1 उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये इधर चले जाएंगे, एंड A2 B2 A3 एंड B3। दिस इज ए इनवर्स रिलेशन। ठीक है, नहीं तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि रिलेशन बेसिकली है क्या। एक तरीके से इनवर्स करना है, मतलब जो पहले वाला जो एलिमेंट था, देखो हमने इसको लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दिया और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दिया, वही काम हमने किया। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि बोलो क्या आती है? देखो यहाँ पर 1 आर के लिए डोमेन था और ए आर के लिए क्या था?
रेंज का काम कर रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, ए डोमेन का काम करने लगा और 1 रेंज का काम करने लगा। मतलब एक दूसरे में कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि जो उसका डोमेन था ये इधर का रेंज बन गया और जो इसका रेंज था उसका डोमेन बन गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस टॉपिक को कि भाई डोमेन, यहाँ पर कि डोमेन ऑफ आर इन डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या है भाई, रेंज ऑफ आर, आया नहीं समझ में, और रेंज ऑफ आर इनवर्स वो क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर। सही है, यही तो बात मैं कर रहा था कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट पर यहाँ 1 आया और इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा डोमेन बनने वाला था वो ए आ गया जो इसका रेंज था। तो ये एक दूसरे पे चेंज हो चुके हैं। तो चेंज हुआ तो सीधी सी बात है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इज रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। ठीक है, एक और खास बात अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है और आप इसको बहुत इजीली पढ़ लोगे। देखो अगर हम इस पर दोबारा इनवर्स बैठा दें, इस पर दोबारा इनवर्स हम लगा दें तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब 1 वापस चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और इसी तरह 1 भी हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, मतलब वापस आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी रिलेशन का इनवर्स निकाल के दोबारा इनवर्स निकाल दे तो वापस हमारा आर ही हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन था। ठीक है नहीं, तो अगली वीडियोस में हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उन सब पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।